आज हम कक्षा 12 के ज्योग्राफी सेकंड का पार्ट 8 का शेष भाग करेंगे। कल हमने परिवहन के साधनों का वर्णन और उसके प्रभावित करने वाले प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम परिवहन के साधनों का संपूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। परिवहन के साधनों को हमने 3 भागों में बांटा था: स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। आज हम स्थल मार्ग के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्थल मार्ग होता क्या है। स्थल मार्ग वह मार्ग जिस पर यानी वह भूमि का भाग जिस पर हमारे वाहन जो यात्रियों और सामानों को लाने व ले जाने का कार्य करते हैं, वह मार्ग स्थल मार्ग कहलाता है। अर्थात वह परिवहन जो भूमि के भूभाग पर किया जाता है स्थल मार्ग कहलाता है या स्थल मार्ग कहलाता है। स्थल मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क मार्ग, दूसरा रेलवे मार्ग, तीसरा पाइपलाइन मार्ग। सड़क मार्ग भारत में सड़क परिवहन का महत्व आदिकाल अर्थात प्राचीन काल से ही हो रहा है या चला आ रहा है। भारत में सड़कों की व्यवस्था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के समय भी थी। सम्राट अशोक ने भी सड़क का विस्तार किया एवं अन्य राजकीय मार्गों में सुधार करवाया। 700 ईस्वी में चीनी यात्री ताओ सन ने भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। सम्राट शेरशाह सूरी ने ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक सड़क का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 2015 में सड़कों की कुल लंबाई 48.85 लाख किलोमीटर थी, जो देश के कुल परिवहन का लगभग 80% तक वहन करती है। सड़क परिवहन का महत्व। अब हम देखते हैं कि सड़क परिवहन यानी सड़क पर चलने वाले जो यातायात है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए इतना महत्व क्यों रखते हैं। तो नंबर 1 पर तो हम देखते हैं कि वह क्या करते हैं, उपभोक्ता को या उपभोक्ताओं के सामानों को उपभोक्ता के घर तक पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ उपभोक्ता के घर तक परिवहन की पहुंच। नंबर 2, कृषि विकास में सहायक। कृषि विकास यानी कृषि के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनका सामान को बाजार से किसानों तक पहुंचाने, किसानों के सामानों को बाजार तक पहुंचाने का कार्य कृषि विकास में सहायक होता है। ये भी कार्य परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कृषि के उपकरण, बीज, खाद को खुले एवं अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तीसरा है लचीलापन। कहीं भी रोककर यानी वाहनों को रास्ते में कहीं भी रोककर सवारी या सामानों को लिया जा सकता है। चौथा पॉइंट है शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन। अर्थात जो वस्तुएं जल्दी से खराब होने वाली होती हैं, उनको शीघ्र उपभोक्ता के घर तक या बाजार तक पहुंचाया जाता है। जैसे दूध, फल, सब्जी जैसी सामग्रियों की मांग क्षेत्र में पहुंचाने में सहायक होती है। 5वां पॉइंट है सड़क निर्माण व मरम्मत का खर्च अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा कम होता है। अर्थात सड़क का निर्माण करने के लिए और उसकी मरम्मत व रखरखाव करने के लिए जो अन्य परिवहन के साधन है, जैसे रेल हो गया या हवाई जहाज हो गया, उनमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है। तो यहाँ सड़क निर्माण की मरम्मत और रखरखाव करने के लिए पूंजी का कम उपयोग होता है। छठा पॉइंट है कम दूरी के लिए
आदर्श परिवहन, यानी जो कम दूरी है उसके लिए एक आदर्श परिवहन है। 7वां पॉइंट, युद्ध एवं अकाल व प्राकृतिक आपदा के समय, प्राकृतिक आपदा जैसे अचानक कोई बीमारी हो जाए, महामारी हो जाए, सूखा आ जाए, कुछ भी ऐसा जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता हो। युद्ध एवं अकाल व प्राकृतिक आपदा के समय सड़क मार्ग ही सदैव उपयुक्त रहते हैं। 8वां, लघु व वृहत। 8वां पॉइंट, लघु से वृहत उद्योगों के विकास में सहायक, यानी जो लघु उद्योग अर्थात छोटे उद्योग जो घरेलू आधार पर होते हैं, घर में रहकर हम कर सकते हैं, उन उद्योगों को वृहत उद्योगों के विकास में सहायक करते हैं। 9वां पॉइंट, ग्रामीण भारत में समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन। ग्रामीण भारत के यानी हमारा गांव, भारत के समुचित विकास हेतु यानी गांवों का विकास होगा तो ही भारत का विकास होगा। तो ये कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन है। अब हम सड़कों के प्रकार देखते हैं कि भारत में सड़कें कितने प्रकार की हैं। तो भारत में सड़कें 5 प्रकार की हैं। पहली है राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा है राज्यीय व राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें, 5वां सीमावर्ती सड़कें। अब हम इन सड़कों के बारे में वर्णन से करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 कौन सा मार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग। इस मार्ग का रखरखाव व निर्माण केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। इस मार्ग का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल लंबाई की मात्र 1.7% है तथा देश का 40% भाग वहन करती है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या होती है इसको समझते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अर्थात 4 महानगरों को मिलाने वाली योजना। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 व 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना, जिसमें 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ा गया। इसके कारण महानगरों के बीच समय, दूरी, यातायात व लागत बहुत कम हो गया है। दूसरा राजमार्ग राज्य राजमार्ग। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य राजमार्ग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ये राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। यानी जैसे हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजधानी जयपुर को ये राजस्थान के प्रत्येक जिलों से जोड़ता है राज्य राजमार्ग। सन 2011 में इन सड़कों की लंबाई 163.9 हजार किलोमीटर थी, जो देश की सड़क की कुल लंबाई का 4% है। जिला सड़क मार्ग तीसरा मार्ग है जिला सड़क मार्ग। जिला मुख्यालयों को अन्य स्थानों से जोड़ती है। यानी प्रत्येक जिले की जो सड़क है जिला मुख्यालय को अन्य स्थानों से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 4.7 लाख किलोमीटर है, जो देश की सड़कों की कुल लंबाई का 14% है। 4 नंबर पे है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी
वह कस्बों एवं ग्रामीण सड़कों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें क्या करती हैं? ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण सड़क मार्गों से जोड़ती हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना कार्य प्रगति पर चल रहा है। भारत की कुल सड़कों का लगभग 80% भाग ग्रामीण सड़कों के रूप में है। भारत की कुल सड़कों का 80% भाग ग्रामीण सड़कों के रूप में है। पांचवी है सीमावर्ती। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सीमावर्ती यानी देश की सीमाओं को जोड़ने वाली सड़कें सीमावर्ती। 1960 में सीमावर्ती सड़कों के लिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। संगठन का उद्देश्य मुख्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना था। सन 1960 से 1905 तक संगठन में 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया तथा 35,577 किलोमीटर लंबी सड़कों को पूरा किया गया या उनको पक्का किया गया। सीमा संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है।